नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी विद केशु के एक नए एपिसोड में। इसमें हम लोग 1000 क्वेश्चंस की चर्चा कर रहे हैं जो आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग सभी प्रकार के क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछने की बहुत संभावना होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। पिछले पार्ट को आप लोगों ने बहुत सराहा, इसे देखते हुए नया पार्ट लाया गया है। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें जिससे कि आपको ये प्रश्न आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो मानसरोवर झील तिब्बत चीन में स्थित है। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो तिब्बत चीन में स्थित है। प्रश्न संख्या 2, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न संख्या 3, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो गुलबर्गा थी। प्रश्न संख्या 4, तड़ित चालक किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो तड़ित चालक विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। प्रश्न संख्या 5, रेबीज नामक रोग किसके कारण होता है? तो रेबीज नामक रोग कुत्ते के काटने से होता है। रेबीज नामक रोग कुत्ते के काटने से होता है और यह विषाणु के द्वारा फैलता है। यह विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। प्रश्न संख्या 6, मानव का शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो मानव के शरीर का सामान्य रक्तदाब 120/80 mm होता है। इससे ज़्यादा होने पर बीपी हाई या कम होने पर बीपी लो हो जाता है। प्रश्न संख्या 7, शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। प्रश्न संख्या 8, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। प्रश्न संख्या 9, विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? तो विक्टोरिया प्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? तो विक्टोरिया प्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। संख्या 10, हीरे की चमक का कारण क्या है? तो हीरे की चमक का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। प्रश्न संख्या 11, राजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो राजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। यहाँ पे एक प्रश्न और देख लेते हैं। राजिया सुल्तान प्रथम महिला शासिका थी। राजिया सुल्तान प्रथम महिला शासिका थी, मुस्लिम शासिका थी, ये भारत की थी। प्रश्न संख्या 12, भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा जारी की गई? तो उसका उत्तर है भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों द्वारा जारी की गई। प्रश्न संख्या 13, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? सूर्य किस कारण से हमेशा ऊर्जा देता रहता है? इसका उत्तर है नाभिकीय संलयन। सूर्य का ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। प्रश्न संख्या 14, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? तो इसका उत्तर है गुरु अंगद। गुरु अंगद ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। प्रश्न संख्या 15, रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? इसका उत्तर है रोम शहर टाइबर नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 16, राज्यसभा और लोकसभा को धन विधेयक कितने दिन में लौटा देना चाहिए? राज्यसभा को लोकसभा को धन विधेयक 14 दिन में लौटा देना चाहिए। कितने दिन में? 14 दिन में। प्रश्न संख्या 17, चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? इसका उत्तर है चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। प्रश्न संख्या 18, भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई थी। प्रश्न संख्या 19, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था? तो पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। प्रश्न संख्या 20, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आप इंजॉय कर रहे होंगे, जिससे आप इस वीडियो को उत्तर देने का भी प्रयास कर रहे होंगे। चलिए प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद को किस नाम से जाना जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न संख्या 22, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। प्रश्न संख्या 23, सबसे प्राचीन वेद कौन है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। वेद को हम संहिता भी कहते हैं, ये याद कर लीजिए। ऋग को वेद को हम लोग संहिता भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 24, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र
उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। प्रश्न संख्या 25, हजामत दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो हजामत दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जी दोस्तों, हजामत दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 26, खजुराहो मंदिर लगभग कितना वर्ष पुराना है? तो इसका उत्तर है खजुराहो मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। तो खजुराहो मंदिर आप पूछ लेगा है कहाँ? तो खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है। प्रश्न संख्या 27, हाथी गुम्फा अभिलेख जिसे कलिंग नरेश खारवेल ने बनवाया किस राज्य में है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख ओडिशा में है। इसे कौन बनवाया था? तो कलिंग नरेश खारवेल। प्रश्न संख्या 28, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड है। अम्लीय वर्षा किस कारण से होता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के वातावरण में उपस्थित ज़्यादा हो जाने के कारण। प्रश्न संख्या 29, भारत के प्रथम युद्धक का मिसाइल का नाम क्या है? युद्धक मिसाइल का नाम क्या है? तो भारत के प्रथम युद्धक मिसाइल का नाम पृथ्वी है। प्रश्न संख्या 30, सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक जलालुद्दीन अकबर था। कौन था? जलालुद्दीन अकबर था। प्रश्न संख्या 30, आयात निर्यात बैंक यानी इसकी का दूसरा नाम है एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। प्रश्न संख्या 32, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का राजस्व मंत्री राजा टोडरमल था। अकबर का राजस्व मंत्री राजा टोडरमल था। प्रश्न संख्या 33, लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो इसका उत्तर है लोहे का निष्कर्षण हेमाटाइट और मैग्नेटाइट अयस्क से किया जाता है। प्रश्न संख्या 34, देश में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? देश में सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में है। प्रश्न संख्या 35, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 36, ध्वनि को किस इकाई में मापा जाता है? ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि को किस इकाई में मापा जाता है? ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। प्रश्न संख्या 37, गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कब हुआ था? तो इसका उत्तर है गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। प्रश्न संख्या 39, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। प्रश्न संख्या 40, पारा के एक अयस्क का नाम क्या है? तो पारा के एक अयस्क का नाम सिनेबार है। प्रश्न क्या 41, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। प्रश्न संख्या 42, भारत की राजधानी दिल्ली को कब बनाया गया? भारत की राजधानी दिल्ली को 1912 में बनाया गया। इससे पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो इससे पहले भारत की राजधानी कलकत्ता में थी। प्रश्न संख्या 43, मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? तो मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों को काटना है। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों को काटना है। प्रश्न संख्या 44, जापान की करेंसी का क्या नाम है? जापान की करेंसी का क्या नाम है? जापान की करेंसी का नाम येन है। जापान की करेंसी का क्या नाम है? तो येन। प्रश्न संख्या 45, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। प्रश्न संख्या 46, फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है प्रश्न हार्टिकल्चर। फलों का उत्पादन क्या कहते हैं? हार्टिकल्चर। प्रश्न संख्या 47, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इन्होंने ही तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। प्रश्न संख्या 48, असम राज्य का मुख्य त्योहार क्या है? तो असम राज्य का मुख्य त्योहार बिहू है। असम राज्य का मुख्य त्योहार बिहू है। प्रश्न संख्या 49, भाखरा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखरा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। और ये भाखरा नांगल बांध किस नदी पर? सतलज नदी पर। ये और सतलज नदी किस राज्य से होकर बहती है? तो ये पंजाब से होकर बहती है। इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 50, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये मैसूर का शासक था।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा तो आपको 50 प्रश्न आसानी से याद हो जाएगी तथा आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल मिलेगा। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।